नाग सांप के बारे में सोचकर भी शरीर में एक अजीब सी सिहरन होती है और अगर इन पर नजर पड़ जाए तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाग से खेलते हैं, उन्हें अपने हाथों में उठाकर अपनी बहादुरी साबित करते हैं। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किंग कोबरा के जहर को पानी की तरह पीते हैं। ये हकीकत है। ये तस्वीरें आपकी सोच से भी परे हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं एक विष पुरुष को, एक ऐसा शख्स जिसके सामने विषैले सांप का जहर भी बेअसर हो जाता है। जिस किंग कोबरा को देख अच्छों की हालत खराब हो जाती है, उस कोबरा के साथ खेलना और उसका जहर पीना इनके लिए आम है। इस जहर का एक कतरा भी अगर हमारे या आपके शरीर में गया तो मौत निश्चित है। लेकिन जहर की ये बूंदें इनके लिए पानी की बूंद की तरह है। तस्वीरें देखिए, किस कदर सांप का मुंह पकड़कर उसके विष ग्रंथियों को दबाकर विषपान करते हैं ये लोग। सांप के मुंह से निकली हर बूंद आपकी और हमारी सांस रोकने के लिए काफी है, लेकिन इनके लिए ये खेल है। आस्था और परंपरा के नाम पर ये लोग रोज यूं ही जहर का घूंट भरते हैं। काले नाग इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इस इलाके के बच्चों के दिल में भी नाग का खौफ नहीं, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं नाग। ये है छत्तीसगढ़ का नागलोक। आज तक ब्यूरो। विष पुरुष और विष कन्याओं के बारे में अब तक आपने किस्से कहानियों में भी सुना होगा, लेकिन आज पहला मौका है जब आप उन्हें हकीकत में यूं देख रहे हैं। ये सच्चाई है छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके की। यहाँ सालों से विषपान की ये परंपरा यूं ही निभाई जा रही है। कहते हैं किंग कोबरा का कांटा पानी भी नहीं मांग पाता। किंग कोबरा के जहर की तो छोड़िए, उसके फुफकार भी हालत खराब करने को काफी होती है। लेकिन यहाँ की तस्वीर अलग है। ना सांप का डर है और ना ही उसके जहर का खौफ। यहाँ के लोग तो उसके जहर से भी खेलने लगे हैं। जब जी में आया, किंग कोबरा की गर्दन दबोची और निकाल लिया विष। ये शख्स जहरीले से जहरीले नाग सांपों का जहर पलक झपकते पी लेता है। विषपान करते हुए इनके चेहरे पर तनिक भी शिकन नहीं आती। जहर की बूंद कड़वी जरूर है, लेकिन इसे पता है कि ये बूंदें इसका कोई नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि विषपान इसकी आदत बन चुका है। भगवान को खुश करने का तरीका है ये विषपान। 20 सालों से ये शख्स यूं ही सांप के जहर को अपने हलक के नीचे उतारता आ रहा है। जब 1990 में पिए तो उस समय एक तरह से मानसिक तनाव भी रहता था कि हमने साधना किए हैं, सब हुए कि नहीं हुए। फिर पीने के बाद हमने सावधानी भी बरते, खाने पीने में, हमारे परिवार के बीच में और अन्य अखाड़े में भी हमारे सगा संबंधी, हमारे से मिलने जुलने वाले, सबसे सावधानी हफ्ते भर के लिए सावधानी रखते थे। किंग कोबरा का जहर पीना इनका शौक नहीं, बल्कि ये इनका तरीका है भगवान भोलेनाथ को खुश करने का। इसे भगवान भोलेनाथ के प्रसाद के रूप में पिया जाता है। विषपान के दौरान फन फैलाया नाग इन्हें कई बार डसता भी है, लेकिन इन पर उसका कोई असर नहीं होता। आपके जहन में सवाल उठ सकते हैं कि कहीं ये विष पुरुष नशे के लिए तो ये जोखिम नहीं उठाते। पहले बात तो यह कि हम इसको नशा के लिए नहीं करते हैं, और सदियों पुरानी हमारी परंपरा है जो आपको हमारे अन्य शास्त्रों में भी मिलेंगे विष पान करने का। तो हम लोग इस नशा के लिए नहीं, इस परंपरा को जीवित रखते हुए उस साधना करते हैं। ये देश की इकलौती एक ऐसी बिरादरी है
जो प्रसाद के रूप में जहरीले नागों का जहर पीती है। इस इलाके में ऐसे सैकड़ों विष पुरुष हैं। शैव संप्रदाय के ये लोग विषपान की परंपरा सदियों से निभाते आए हैं। जो विषपान में पारंगत हो जाते हैं वो आने वाली पीढ़ियों को इस परंपरा से रूबरू कराते हैं। विष पुरुष विष कन्याएं तो पहले छोटी छोटी रियासतें थीं और राजा लोग अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, अपने दुश्मनों को मौत की नींद सुलाने के लिए इनका उपयोग किया करते थे। तो विष कन्याएं और विष पुरुष तैयार किया करते थे। भगवान भोलेनाथ के भक्तों को वैसे तो आपने कई रूपों में देखा है, लेकिन शिव भक्तों की ये वो बिरादरी है जो भगवान शिव की तरह ही विषपान की परंपरा भी निभाती है। ये परंपरा देखने और सुनने में भले ही हैरान करती हो, इसमें जोखिम भी काफी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक बार फिर जीवित हो रही है विष पुरुष और विष कन्याओं की अनूठी परंपरा। सरगुजा दक्षिण कोशल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये इलाका पहले जितना रहस्यमय था, आज भी उतना ही रहस्यमय है। तभी तो लोग कभी नागमणि की तलाश में तो कभी इच्छाधारी नाग नागिनों की खोजबीन में यहाँ चले आते हैं। अब ये इलाका एक बार फिर विष पुरुषों और विष कन्याओं से गुलजार होने जा रहा है। सरगुजा से कैमरामैन महेंद्र और तरुण शर्मा के साथ सुनील नामदेव, आज तक। भाई, आपके जहन में भी सवाल उठना लाजमी है कि आखिर विषपान का मकसद क्या है। भगवान शिव की उपासना की ये कैसे अनूठी परंपरा है। विष पीने वाले लोगों की माने तो विष पुरुष और विष कन्याओं की पुरानी परंपरा को जीवित रखने की कोशिश में ये सब हो रहा है। फुंकारते हुए इन नागों को देखकर यहाँ इकट्ठा हुए लोग भले ही डर सहम जाएं, लेकिन शैव समुदाय के लोगों को इन जहरीले नागराजों का जरा भी खौफ नहीं। इन्हें नाग से भी प्यार है और उनके जहर से भी। ये नाग इनकी परंपरा के रखवाले हैं। शायद यही वजह है कि ये विष पुरुष इन नागों के इतने करीब हैं। हमने इस कला को जीवित इसलिए रखे हैं कि यह विलुप्त हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी जाने कि कभी हमारे छत्तीसगढ़ में भी विष पान हुआ करता था। इसलिए नशा से दूर होकर के नशा के लिए नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ का सरगुजा इलाका शैव समुदाय का गढ़ है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का भूभाग मध्य प्रदेश और विदर्भ से लेकर उड़ीसा तक फैला हुआ था। इस पूरे इलाके में 36 राजा थे। इन्होंने अपने साम्राज्य को 36 गढ़ों में बांटा हुआ था। ये राजा अपनी सरहद की सुरक्षा और खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए अपने दरबार में विष पुरुष और विष कन्याओं को तैनात करते थे। बदले में विष पुरुषों और विष कन्याओं को मुंह मांगा इनाम दिया करते थे। वक्त गुजरा और राजाओं का राजपाट चला गया। फिर अंग्रेजी हुकूमत आई। हुकूमत बदलते ही लुप्त होने लगी विष पुरुष और विष कन्याओं की सदियों पुरानी परंपरा। सालों बाद अब एक बार फिर यहाँ के बाशिंदे अपनी इस परंपरा को सहेजने में जुट गए हैं। तो आखिर कैसे शुरुआत होती है विषपान की, आपको हम दिखाएंगे ये भी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। शाम 6 बजे देखिए क्रिसाल लेंसेज स्पष्ट दृष्टि की चलिए, तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से शैव समुदाय जो है वो कोशिश कर रहा है एक परंपरा को बचाए रखने की। जी हाँ, परंपरा विष पीने की, और इसी कोशिश को बचाए रखने के तहत वहां पर लड़के लड़कियां जहरीले सांपों का जहर पीते हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जब हमने इनके घरों का रुख किया तो हमारे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। हमारी टीम को विश्वास नहीं हुआ। यहाँ घर घर में नागराज ऐसे घूमते नजर आए जैसे वो इस घर में रहते हों किसी सदस्य की तरह।
ये नजारा उस घर का है जहां नींव रखी जा रही है विषपान की, जहां तैयार होंगे विष कन्या और विष पुरुष। ये बच्चे जहरीले नागों के साथ इस कदर खुले मिले हैं कि ये नाग उनके संगी साथी जैसे हैं। जहरीले नागों के साथ इन बच्चों का बेहद करीबी रिश्ता बन चुका है। दिन रात 24 घंटे बच्चे इन नाग के साथ ही वक्त बिताते हैं, किसी के घर के भीतर तो किसी के घर के बाहर। आंगन में जहरीले नाग सांपों का रैन बसेरा है। कोई अनजान अगर इनके घर में दाखिल हुआ तो उन्हें ये नाग डस ले तो कोई हैरानी की बात नहीं। यही वजह है कि लोग शैव समुदाय के घरों में दस्तक देने से पहले कई बार सोचते हैं। बिना इजाजत कोई इनके घर में घुसने की हिमाकत नहीं कर सकता। परंपरा को बचाए रखने के लिए ये लोग बच्चों को कच्ची उम्र से ही विषपान के लिए तैयार करने लगे हैं। इस दौरान इनकी सेहत का खास ख्याल रखा जाता है। इसको जैसे हमने अभी गिला पिए हैं, इससे क्या होता है, जल जाते हैं जो नड्डे जो है गला की जो नली है, श्वास नली, उसमें प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए इसको सुखा करके धीरे धीरे यूज करते हैं हम। पीने के बाद कैसा लगता है आपको? पीने के बाद कड़ू रहता है, बहुत कड़वा लगते हैं और गले में खराश जलन ऐसा महसूस होता है। बहुत दिन से सीखा हूँ, कम से कम 30-32 साल है। 30-32 साल के बाद में मैं अपना परेशानी यही किया हूँ, वापस रहना, खाना पीना से और कुछ करना से सब बचत करके ये सीखा हूँ मैं 11 दिन में। विषपान की शुरुआत होती है जहरीले नागों के जहर को सुखाकर। सूखे जहर को ये लोग मिठाइयों में मिलाकर खिलाते हैं। धीरे धीरे इनका शरीर विषपान का आदी हो जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब इन पर जहरीले नाग सांपों का भी कोई असर नहीं होता। विषपान की शुरुआत होती है इन्हीं पेड़ों से। खोए के बने इन पेड़ों में नागों के जहर को सुखाकर मिलाया जाता है। विषपान करने वाले इन पेड़ों को बतौर प्रसाद खाते हैं। लगातार इन पेड़ों के सेवन से शरीर विषपान का आदी हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब जहरीले से जहरीले नागों के काटने का शरीर में कोई असर नहीं पड़ता। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।